अब असल मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के आपके दो पसंदीदा नेता, एक तो है गौरव गोगोई, उन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे हैं पवन खेड़ा। हाँ। जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने आपकी पत्नी पर आरोप लगाए थे और आपने कहा उनको पेड़ा बना दूंगा, मुकदमा हुआ। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, मुझे फंसाने का प्रयास किया गया था। अब आप आगे क्या करेंगे? जमानत मिलना और केस खत्म होना दो अलग बात है। उसका ऊपर केस चलेगा, उनको नोटिस मिलेगा, वो असम का थाना में आएगा, असम पुलिस इंक्वायरी करेगा, कागज कहां से मिला इसको हम लोग पूछेंगे और केस को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा। छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि अब चुनाव जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि खत्म हुआ, पूरी कड़वाहट खत्म, ऐसा नहीं है। ना 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 नहीं अंजना जी, मैं आपको 1 मिनट लेके एक बहुत सीरियस बात बोलता हूं। 2026 का जब पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह जी एक हैदराबाद में स्पीच दिए थे। उनको एआई का जरिए ये लोगों ने तोड़मोड़ किया, डिस्टॉर्ट करके लोगों का सामने प्रस्तुत किया। हमने खंडन किया, लेकिन तब तक हर लोगों का व्हाट्सएप में वो जा चुके थे। इस बार भी चुनाव का पहले मेरा पत्नी का ऊपर गलत सलत एआई से फोटो बनवा के, डुप्लीकेट कागज बनवा के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एग्जैक्टली 3 days बिफोर। मतलब हमें क्लैरिफिकेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा जो संदेह है, मैं तो ऐसे मजाक में पवन खेड़ा का बात बोलता हूं, लेकिन आप थोड़ा देर के पवन खेड़ा को छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी को मेरा लगता है राहुल गांधी का यह नया टूल किट है कि चुनाव का 1 दिन पहले एआई का इस्तेमाल करके, 2 दिन पहले एआई का इस्तेमाल करके बीजेपी का ऊपर कुछ सनसनी वाला एलिगेशन लाया जाए या वीडियो रिलीज किया जाए। नहीं तो पवन खेड़ा को यह गलत दस्तावेज का साथ कांग्रेस का ऑफिशियल पार्टी ऑफिस से और ऑफिशियल मीडिया रूम से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूर इजाजत कोई नहीं देते थे। तो पवन खेड़ा इस जास्ते प्रेजेंटेटर, ये कागज किसने बनाया कि यह कांग्रेस का साजिश है, पूरा देश में रेप्लिकेट करेगा, आगे यूपी का चुनाव में करेगा, उत्तराखंड में करेगा। तो ये इलेक्टोरल आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मेरा पत्नी और पवन खेड़ा का जुट नहीं है। हमारा सर्ज है कि ये टूल किट है टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इलेक्शन, टू इन्फ्लुएंस द हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का ये एक साजिश थे। तो इसीलिए पवन खेड़ा का वो दिन मैं गुस्सा में था, पवन खेड़ा को बोला, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर पवन खेड़ा एंड जो बाकी लोग एंड अदर्स, मतलब हमें जाना है कि पवन खेड़ा का पीछे कौन है। क्या एक राज्यसभा में सीट के लिए ही पवन खेड़ा ये काम किए थे कि इसका आगे भी कुछ और षड्यंत्र है? तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली लेना है और ये इन्वेस्टिगेशन को हमें लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। ठीक है, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि आपने राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है वोट चोरी से, अभी से 9 घंटे पहले उनका एक पोस्ट है, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हर छठा सांसद चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें या हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो रिमोट कंट्रोल्ड है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। तो निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है? क्या यहां में कोई आर्मी ने वोटिंग करवाया है? क्या कोई यहां में कोई लोगों ने आपको बताया है कि असम का लोगों ने आपको बताया है कि इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुआ है? राहुल गांधी तो ओमान में है, उनको कैसा मालूम हुआ?
असम में चुनाव कैसे आपको हुए? कैसे पता चल गया वो ओमान में है? अगर असम में चुनाव निष्पक्ष, वो तो सोशल मीडिया में पूरा पब्लिसिटी है, कैप लगा के घूम रहा है उधर। यहां कांग्रेस हारा है, वहां वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक समय केरला का चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुए, असम का चुनाव हुए, असम एंड बांग्ला का चुनाव चोरी हुए और केरला का चुनाव निष्पक्ष हुए। असम और बंगाल का ईवीएम गलत है, केरला का ईवीएम सही है। असम और बांग्ला में चोरी हुए, तमिलनाडु और केरला में कुछ नहीं हुए। तो ये या तो एक क्रिमिनल बोल सकता है, नहीं तो एक पागल बोल सकता है, नहीं तो जो भारत का दुश्मन है वही लोग ऐसा बोल सकता है, दुनिया में हमारा प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए। ममता बनर्जी ने अपने अभी मुझे बताइए, इंडिया टुडे का गलत है, आज तक करेक्ट है। अच्छा, तो आप लोग का एक ही चैनल है, इंडिया टुडे गलत है, आज तक अच्छा है। ये हो सकता है क्या? अगर गलत है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो दोनों टीवी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। लेकिन एक ही चैनल, एक ही कार्यालय, तो एक में हमको अच्छा नहीं देख रहा हूं, दूसरा में हमें अच्छा देख रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो राहुल गांधी अगर अच्छा राजनेता होते थे, वो बोलते थे असम और बंगाल का चुनाव गलत है और केरला का चुनाव भी गलत है, पूरा पासु प्रदेश का चुनाव गलत है। बट आप क्यों हमें ह्यूमिलेट करते हो? असम का साथ आपका दुश्मनी क्या है? केरला अच्छा है, असम खराब है। तमिलनाडु अच्छा है, असम खराब है। आप इसी का कारण असम का लोग आपको ये ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा, अब बंगाल पर जरा आते हैं। आप ममता क्यों बनर्जी हमें ने बेइज्जती करते वो तो एसआईआर और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर, एसआईआर खास तौर पर जो बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना किया था उसमें ये कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। वो कह रही है कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी, वो हारी नहीं है। तो अच्छा है, तो राजभवन का एक कप साई सेविंग्स हो जाएगा और उनको डिसमिस किया जाएगा। अगर राजभवन कोई सीएम जाते हैं, राजभवन में तो साई संदेश खिलवा जाते थे एज ए कार्टसी, तो राजभवन का एक कप चाय और एक संदेश सेविंग हो जाएगा। ममता बनर्जी जाए ना जाए, गाड़ी रुकेगा क्या? 9 तारीख तो शपथ होने वाला है। आपको पता है क्या सीएम कौन बनेगा वहां? आपको ज्यादा पता होगा, मैं बाद में आपको ही फोन से पूछूंगा। ठीक है सर। सर, अब गौरव गोगोई पर आते हैं। गौरव गोगोई का मामला खत्म हुआ। आप तो मुझे ऐसे पूछ रहे हैं। आप तो उनकी पत्नी को, मुझे पता था, लेकिन एक औपचारिक ये सवाल पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, वो मामला खत्म कहाँ हुआ?